स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्किल्स पे। चलिए आज हम अपने क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? इनमें से कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरण के ऊपर पुस्तक लिखी है? राजा भोज, गोविंदराज, चंद्रवर्मन या फिर महिपाल? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन है, यानी कि राजा भोज ने। फिर राजा भोज ने इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं। इनके ग्रंथ कौन कौन से हो जाएंगे? तो किस किस विषय पर ग्रंथ लिखे हैं? तो लिखे हैं गणित, गणित, चिकित्सा, गणित चिकित्सा, इसके अलावा व्याकरण। जो राजा भोज थे वो गणित चिकित्सा और व्याकरण के क्षेत्र में अनेक ग्रंथ लिखे हैं। राजा भोज का शासन कब से कब तक रहा? वो शासन रहा 1000 से 1055 ईस्वी तक। शासन इनका हो जाएगा 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो उस समय वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1818 में। 1817 से 1818 के बीच। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग। ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग। ये तृतीय जो आंग्ल मराठा युद्ध है ये किसके किसके बीच हुआ था? तो वह था मराठा संघ के सरदार और अंग्रेजों के मध्य। किसके बीच युद्ध हुआ? तो वह था मराठा संघ के सरदार और अंग्रेजों के बीच। सरदार और अंग्रेजों के बीच हुआ था। और अंग्रेजों के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? जो सिख राज था उसका अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह या फिर दिलीप सिंह? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि दिलीप सिंह। जो सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो वो था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जन्म की बात करें तो 6 सितंबर 1838 में। जन्म कब हुआ? 6 सितंबर 1838 में। 6 सितंबर 1838 में कहाँ पर हुआ था? तो हुआ था लाहौर में। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। बात करें कि मृत्यु की, तो मृत्यु कब हुई थी? तो 22 अक्टूबर 1895 को। 22 अक्टूबर 1895 को पेरिस में। चलिए, इनके साम्राज्य में कौन कौन से राज्य आते थे? इनके साम्राज्य कौन कौन थे इनके? तो था एक, कौन था? पहला था पंजाब, इसका था जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा कौन था? एक था लद्दाख। ये जो इनके साम्राज्य के अंदर आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम। अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ था? जो अवध राज्य था उसका ब्रिटिश राज्य में विलय कब हुआ? तो वो था 1856 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में। ऑप्शन बी, 1956 ईस्वी में अवध राज्य का ब्रिटिश राज्य में विलय हुआ था। अगर आपने हमारे चैनल लर्न स्किल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ में बेल बटन को भी दबा दें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, भगत सिंह ने केंद्रीय विधानसभा में किसके साथ मिलकर बम फेंका था? तो ये था बटुकेश्वर दत्त के साथ। ऑप्शन सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में यानी 8 अप्रैल 1992 को बम फेंके थे। 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1992 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। कितने बम फेंके थे? तो 2 बम फेंके थे। उसके साथ कौन सा नारा लगाया? आजादी व क्रांति के नारा लगाया। 2 बम के साथ आजादी व क्रांति के नारे लगाए। आजादी व क्रांति के नारे भी लगाए। क्रांति के नारे लगाए। बाद में चलकर भगत सिंह ने एक नारा दिया जिसका नाम था इनकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा किसने दिया? तो दिया भगत सिंह ने। ये नारा दिया भगत सिंह ने। बात करें इनको फांसी कब दी गई थी, तो फांसी दी गई थी 31 मार्च को। फांसी कब दी गई? 31 मार्च 1931 को। फांसी 31 मार्च 1931 को। किसको दी गई थी? तो ये थी भगत सिंह। किसको? भगत सिंह। भगत सिंह, इसको कहते हैं राजगुरु। राजगुरु, इसके अलावा सुखदेव। इन तीनों लोगों को 31 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन पोलो निम्न में किसके साथ जुड़ा हुआ है? जो ऑपरेशन पोलो है वो इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये ऑपरेशन पोलो कैसा पोलो था? तो एक सैनिक अभियान का पोलो था। ऑपरेशन पोलो था ये सैनिक अभियान था। ये क्या था? सैनिक अभियान। तो ये किससे संबंधित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या फिर जूनागढ़ राज्य में सैनिक कार्यवाही से, या फिर हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ये ऑपरेशन पोलो कब प्रारंभ किया गया था? बात करें इसकी शुरुआत की, ये चला था लगभग 5 दिनों तक। इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 13 सितंबर 1948। 13 सितंबर 1948 से ये कब तक चला? ये चला 18 सितंबर 1948 तक। ये 13 सितंबर से 18 सितंबर तक चला था, लगभग 5 दिनों तक। लगभग 5 दिनों तक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, इसके लेखक इनमें से कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक है, उसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। बात करें इनकी पत्रिकाओं की, तो इनकी पत्रिकाएं कौन कौन सी है? तो एक है अल हिलाल। एक आती है अल हिलाल। उसके बाद एक आती है गुबारे खातिर। एक आती है गुबारे खातिर। एक हो गई, तो इनकी हो गई पत्रिकाएं। किसकी पत्रिकाएं हैं? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद की। और पुस्तक कौन सी हो गई? इंडिया मीन्स फ्रीडम। चलिए अगला देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना किस देश में की गई थी? यूएसए, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस। ये थी यूएसए के यानी अमेरिका में, अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। इसकी स्थापना किन्होंने की थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? बात करें स्थापना की, तो ये थी 1913 ईस्वी में। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1913 में। किसके द्वारा की गई थी? तो अमेरिका और कनाडा के भारतीय जो लोग थे। अमेरिका और कनाडा के भारतीय लोग। अमेरिका और कनाडा के भारतीय ने, कनाडा के भारतीय लोगों द्वारा, कनाडा के भारतीयों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो गदर पार्टी है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे क्या कहते हैं? हिंदी संघ। इसे क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम हो जाएगा हिंदी संघ। इसका दूसरा नाम कौन सा हो जाएगा? हिंदी संघ। बात करें गदर पार्टी के अध्यक्ष की, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे सोहन भाखना। सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना। बात करें इसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे केसर सिंह। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? केसर सिंह। उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे? केसर सिंह फतेहगढ़ थे। केसर सिंह फतेहगढ़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ये चौरी चौरा, ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो स्थित है गोरखपुर जनपद में। ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में स्थित है। तो ये चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड ये हुआ था 4 फरवरी को।
बात करें चौरी चौरा कांड की तो ये था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। बात करें इसे चौरी चौरा नाम क्यों दिया गया? तो इसका नाम चौरी चौरा क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर जो भारतीय थे उन्होंने एक ब्रिटिश सरकार की पुलिस चौकी थी उसमें उसको जला दिया था, जिससे तकरीबन 22 जो पुलिसकर्मी थे वहां पे वो जलकर मर गए थे। इसके बाद उसे चौरी चौरा नाम दिया गया। यानी पुलिस चौकी का नाम पड़ा कि पुलिस चौकी जलने से। पुलिस चौकी जलने से, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इसलिए उसका नाम पड़ गया चौरी चौरा कांड। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानता सरकार की स्थापना की गई थी? जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो उस समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानता सरकार की स्थापना की गई? इलाहाबाद, लखनऊ, बलिया या फिर फैजाबाद? तो की गई थी बलिया जिले में। इस समानता सरकार की स्थापना कब किस में की गई, किस जिले में? तो की गई बलिया में। तो कब की गई? अगस्त 1942 में। इसकी स्थापना की गई तो अगस्त 1942 ईस्वी में। बलिया को क्या, बलिया को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। बलिया को क्या घोषित कर दिया गया था? बलिया को स्वतंत्र प्रजातंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। प्रजातंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में।